जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज 13 मई 2026 और मार्केट ओपनिंग हो रही है कल के लो के पास में मार्केट ओपनिंग हो रही है। तो अगर हम कल का दिन देखते हैं तो हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था मार्केट वैसा ही किया। बस हम इंतज़ार करते रह गए, हमारे प्राइस पे आने का वो नहीं आ पाया और इस वजह से हमें इतनी दूर जाके बाई साइड में ट्रेड लेना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली वो भी ऐसे लेके जाना पड़ा और बियरिश की कैंडल क्लोज हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट है, ओपनिंग भी बियरिश की है। तो हम इसमें अभी सेल करने का ही प्लान करेंगे और सेल करने का प्लान हमारा रहेगा, हमारे जो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ये वाला लेवल। ठीक है, कल इसी जोन से हमने बाई करने की कोशिश कर रहे थे, अब आज हम इसी जोन से सेल करेंगे। तो हमारा अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे जाने की कोशिश करता है, मान लो यहाँ पे नहीं आता है और सीधे ही ये नीचे जाता है, तो हम यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट की कोशिश करेंगे इस लेवल से, क्योंकि इसके बाद में जो जोन है ना वो काफ़ी लंबा है। हमने ये भी डिसाइड किया था कल कि इसके बाद इस मूवमेंट के बाद में फ्री फॉल है यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ से ठीक ठाक ट्रेड ले सकते ना तो काफ़ी बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते थे हम, क्योंकि फ्री फॉल था। बट कोई बात नहीं, ये इस तरीके से क्योंकि रिवर्सल नहीं देगा हमारा ओपनिंग पे, हम वेट करते रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे बस एक मेरी लर्निंग में ये पॉइंट ऐड करना पड़ेगा कि जब भी मार्केट को वन साइडेड होना बना तो वो कई बार आपको एंट्री देने के लिए आपके इस सपोर्ट पे, या अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको सपोर्ट पे एंट्री नहीं देते हुए जैसी वो मान लो यहाँ क्लोजिंग हुई है, ये कल मान लो कि कल मार्केट इस तरीके से क्लोज किया है और अगर मान लो इसको एंट्री नहीं देनी है तो पहली कैंडल बस ये बन जाएगी और आप एक्सपेक्ट करते रह जाओगे कि यहाँ से आके यहाँ आएगी और फिर ये भागेगा। तो कई बार ये मूवमेंट आपको देगा नहीं, जैसा हमने यहाँ पे डिसाइड किया था ना, ये बायर क्यों किसी को बिठाएगा। तो वही सीन है कि कोई सेलर है तो वो अपने किसी को यहाँ पे बिठाने की कोशिश, क्योंकि यहीं से मार्केट का सेंटीमेंट दिखने लग गया था नेगेटिव। तो जब आपको नेगेटिव दिखने लग गया है तो फिर वो ओपनिंग भी अगर नेगेटिव दे दी तो फिर क्यों लेने जाएगा। तो ये सीन है। तो ये कंटिन्यूशन के जो ट्रेड्स हैं ये मुझे समझने पड़ेंगे, क्योंकि हम रिवर्सल लेते हैं, रिवर्सल में मैं थोड़ा ठीक ठाक कैच कर लेता हूँ, लेकिन जब ट्रेड कंटिन्यूशन का होता है उसमें हमें दिक्कत होती है। तो देखेंगे समझेंगे इस चीज़ को भी। तो फिलहाल क्या आज भी वैसा होने वाला है कि ओपनिंग होते से ही ये मार्केट इधर चला जाए? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ऐसा नहीं होगा। आज तो ये मार्केट रिट्रेसमेंट देगा और हो सकता है ये रिट्रेसमेंट काफ़ी बड़ा भी हो जाए। ठीक है, मैं बस केवल रेजिस्टेंस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन था, काफ़ी ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे था, लास्ट कंसोलिडेशन यहीं पे था और यहीं से मार्केट फिर फॉल किया है। तो हमारे हिसाब से ये जो जोन रहेगा ना, और ये कंसोलिडेशन का ये पूरा है, ये जोन को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। कल वाले ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर दी है मैंने, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ है इसमें, बट ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं आया है। तो मैं कोशिश करूँगा इस जोन पे ये यहाँ तक आने की लेवल की। ठीक है, इस जोन कंसोलिडेशन तक, वहाँ से मैं सेल करने की कोशिश करूँगा। और टारगेट भी हमें ठीक ठाक मिल जाएगा, अगर वो वापस ओपनिंग प्राइस तक या प्रीवियस डे लो तक भी आया तो हमें ठीक ठाक मिल जाएगा। और अगर ये यहाँ से डायरेक्ट जाएगा तो फिर हमें यहाँ से बाय करना पड़ेगा। देखते हैं। और अभी मैं इसमें ये करूँगा कि जैसे कल थोड़ा क्या वीडियो हो गया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो था तो एडिट करने में मुझे प्रॉब्लम जा रही थी। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि जो जब तक ट्रेड नहीं लेता हूँ तब तक मैं वो फास्ट फॉरवर्ड वाला चीज़ बंद कर दूंगा। जब मार्केट में मैं ट्रेड लूंगा वो वीडियो कंटिन्यूएशन में रहेगा, बाकी ये जो है काट काट के मैं डालूंगा। तो ये क्या है, थोड़ा जल्दी भी वीडियो पब्लिश हो जाएगा और मुझे भी इसमें टाइम कम वेस्ट होगा मेरा वीडियो को प्रोसेस करने में। तो अभी देखते हैं, हम मार्केट ओपन होने देते हैं। तो यार कुछ आपका और कोई सजेशन हो तो मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसे करना है। मैंने अपना ट्रेड पंच कर दिया है, क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग कैंडल में ही इस जोन को टच करने की कोशिश की थी। क्या हो रहा है इसको।
23,500। ओपनिंग कैंडल में ही मैंने, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश की इसने, बट देखते हैं। थोड़ा मैंने एग्रेसिव एंट्री बनाई है आज वापस। मार्केट यार ये ओपनिंग होते से ही ना, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है हैंग होने लगता है अभी भी। तेईस 500 का पुट था हमारा। देखते हैं। ओपनिंग वॉलेटिलिटी में ही हमने ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है आज। देखते हैं इसका क्या होता है। लग तो रहा है अगर प्रीवियस डे लो के पास ही गया तो हमारा टारगेट हो जाएगा अचीव। और एक ही बार में इसको हाथों हाथ ब्रेक कर दे ऐसा मुझे थोड़ा कम पॉसिबिलिटी लगती है। बट देखते हैं, अगर जब तक ये मिड वे से ऊपर है तब तक तो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ओपनिंग वॉलेटिलिटी है। अगर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी श्योरली। बहुत कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है देखो आप, क्योंकि ना समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये 9:15 पे इस प्लेटफॉर्म पे, इस पेज पे देख रहा हूँ मैं, तो पहली कैंडल रेड बता रहा है और ओपनिंग कहाँ बता रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ तो ओपनिंग कैंडल कैसी बता रहा है, मतलब ये ओपनिंग सही बता रहा था, ठीक है, तो ये चार्ट ठीक थे। बट ये वाला अजीब है, इसको 2-3 बार रिफ्रेश भी कर दिया मैंने तब भी ये सही नहीं हो रहा है। और इसके हिसाब से देखें तो ये क्लोजिंग का सपोर्ट लेने लग रहा है। बट ओपनिंग ही इसके नीचे हुई थी, इसलिए मैं अभी भी इसमें वेट कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, अब ये चार्ट इस तरीके से गलत बताता ना तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्या दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे तो कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देता है ये। ठीक है, हमें तो अब लगा दिया है तो वेट करना है। यहाँ पे बस एक दिक्कत ये है कि क्लोजिंग का सपोर्ट लेके जाने लग रहा है तो इसमें दिक्कत है। बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये अपने लो को एक बार तोड़ेगा ऊपर जाने के पहले, अगर जाना भी है बाई चांस तो वहाँ तक के लिए वेट कर रहा था। हालांकि इसने अपना रेगुलर प्रॉफिट तो दे चुका है ये। अगर मैं यहाँ पे, अगर वीडियो आप देखेंगे इसमें तो आपको दिख जाएगा कि 3500 प्लस का प्रॉफिट शो कर चुका था अपने को। और मुझे भी एक्सपेक्टेशन कम है ऐसी कि डायरेक्टली अब ये ऊपर निकल जाएगा बिना इस क्लोजिंग को तोड़े। अभी जो चार्ट है ना, अब ये ठीक बन गया है, अब ये ठीक हुआ है चार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये क्लोजिंग को टच, ये जो प्रीवियस डे लो है ना, इसका सपोर्ट लेके या इसको एक बार ब्रेक डाउन देने के बाद में फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना तो वो मूवमेंट मुझे सही लगता है। बाकी ठीक है, जैसा भी है मार्केट की इच्छा, वो जो करना चाहता है वो तो अलग ही बात है। हमें तो वेट करना है अब। हमने काफ़ी कुछ प्रॉफिट देख चुके हैं, बस हम निकलेंगे अपने टारगेट पे ही। जब ये क्लोजिंग का सपोर्ट लेने लग रहा था ना, तब मुझे ऐसा एक्सपेक्ट एक बार लग रहा था कि मैं इस पर निकल जाऊं, क्योंकि सपोर्ट ले रहा है। बट सेम टाइम पे क्या है, दोनों मतलब इस आईएनडी मनी पे ही दोनों अलग अलग चार्ट वगैरह दिखा रहा था ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने मतलब उस चीज़ को छोड़ दिया कि ठीक है अब जैसा भी है, वेट करते हैं।
1 रुपये से ही हमारा टारगेट बचा हुआ है। इसने 279 का हाई बनाया है और हमारा जो टारगेट है वो 280 रुपये पे है और लगभग ये डे हाई के पास डे लो के पास पहुंच के आया है। थोड़ा टारगेट मुझे लग रहा है कि शायद ऊपर है, मगर एक स्पाइक की ज़रूरत थी यहाँ पे। एक स्पाइक मिल जाता है तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। बाकी अगर ये यहाँ से वापस आएगा तो मैं अब इसमें लॉस बुक नहीं करूँगा, अब अपना ब्रेक इवन पे आ जाएगा ट्रेड। देखते हैं, अभी भी उम्मीद है कि एक स्पाइक नीचे ज़रूर देगा ये, क्योंकि क्लोजिंग का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। इसने जो इस कैंडल में क्लोजिंग दी थी वो भी डाउन साइड में ही दी है, तो एक स्पाइक और हमारा टारगेट भी अचीव बस अब ये। चलिए, ये ऐसी विंडो क्यों दिखा रहा है यार, हमारा टारगेट तो अचीव हो गया। खैर, आप इसको यार समझ नहीं आ रहा मेरे को। अभी जब मैंने टारगेट पंच हुआ था ना तब भी यही सीन हुआ था और अभी भी वही चीज़ हुई है। ये देखिए, हमारा टारगेट हो गया है और आज हमें प्रॉफिट हुआ है 4260 का। हमारा ट्रेड पंच हुआ था 9 15 10 पे ही कर दिया। आज एग्रेसिव एंट्री ली थी दोस्तों मैंने। थोड़ा सा मैंने अपने आप को, क्योंकि क्या है वो ओपन होते से ही उस प्राइस पे चला गया था, तो मैं थोड़ा सा अब आज फोमो में आया था कि मिस ना हो जाए इस वजह से। बट मैं नेक्स्ट टाइम वापस कोशिश करूँगा कि मैं नहीं लूँ इस चीज़ को। बट अभी क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कुछ दिन तक नहीं करूँगा, ये तो आज रिजल्ट मेरा पॉजिटिव हो गया, इसलिए मैं, मेरे हिसाब से मेरा अब जो कंक्लूजन है ना वो बायस हो गया है, क्योंकि मैंने ट्रेड लिया और पॉजिटिव हो गया। क्योंकि अगर ये ट्रेड नेगेटिव में हो जाता ना तो शायद मैं एग्रेसिव एंट्री को गलत बोलता। तो मैं अभी फिर कोशिश करूँगा कम से कम इस मई के महीने में इस तरीके से जो 9 15 वाले जो ट्रेड है ना ये अवॉइड करूँ। और ये सही नहीं रहेंगे अभी, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हमें कोई बात नहीं ना। 12 1 बजे जैसे ये 1 17 पे मिला, 1 27 पे ट्रेड लिया हमने, ये ट्रेड 10 21 पे लिया था हमने, ठीक है। और ये 14 बजे, ये 2 बज के 2 मिनट पे ट्रेड लिया था हम, 2:30 बजे बाहर हुए थे। तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, कोई ज़रूरत नहीं ना हमको। अभी हम अगर लर्निंग फेज में है तो हमें इतनी एग्रेसिव एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि अगर अपन मार्केट में बैठते हैं ना तो हम सीखते ही रहेंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा कि एग्रेसिव एंट्री ऑटोमेटिकली हम लेने लगेंगे। मगर उसके पहले कम से कम 2 3 4 5 महीनों का हमारे पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए पहली 5 मिनट की वोलेटाइल कैंडल को देखने का। तो इस वजह से मैं, मतलब अपने आप से चाहता हूँ कि मैं एग्रेसिव एंट्री ना लूँ, ठीक है। तो आ, आपसे भी मैं यही बताऊं, एडवाइस दूंगा कि आपको भी है ना ऐसी एग्रेसिव एंट्री में अभी नहीं जाना चाहिए अगर आप लर्निंग फेज में है। और आपने काफ़ी टाइम दे दिया है तो देखो, फिर मैं कोई नहीं होता आपको सिखाने वाला। मेरी बस ये बात जो है, मैं केवल उन्हीं से बात है कि जो मार्केट में ट्रेड में नेगेटिव जा रहे हैं और अभी अभी स्टार्ट किया है। ये देखो मेरे हिसाब से इसने क्या ब्रेकडाउन दे दिया ना इस लो का। तो अभी अगर इसको कंटिन्यू लंबा जाना है तो उसके पहले ही एक बार 22 का मूवमेंट देना चाहिए इसको, ठीक है। इसने जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, ये तो ये यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर जाना चाहिए एक बार, ठीक है। उसके बाद में ये गिरना चाहिए। ये एक तरीके से, ये मैं बताऊं, अगर आपको कोई मल्टीपल ट्रेड लेता है ना तो उसके लिए काफ़ी सही है कि ये यहाँ से ब्रेकडाउन पे ये एक मतलब एक ट्रेड पंच किया जा सकता है। तो इसलिए मैं बोलता रहा हूँ। लेकिन हम क्योंकि एक ही ट्रेड लेते हैं, और देखो कल भी मैंने यहाँ बताया था कि क्योंकि ये डाउन साइड का मार्केट था, हमने हमारे ट्रेड के अगेंस्ट में ही ट्रेड लिया था, तो लेते वक्त ही लग रहा था कि जा सकते हैं। बट ये हमारा एनालिसिस था, कोई मैंने फोर्स्ड ट्रेड नहीं लिया था, ये मेरा एनालिसिस था, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना था, तो मैंने उस लिए ट्रेड लिया था ना कि उसके चक्कर में। लेकिन अब मार्केट में यहाँ ऐसे लोग हैं ना, तो अब अपने को समझ में दिख भी रहा है ना आंखों से कि मार्केट डाउन साइड में है, तो हम यहाँ पे सेकंड ट्रेड पंच नहीं करेंगे। तो सेकंड ट्रेड की जो हमारी कंडीशन होती वो हमने उस चीज़ को फॉलो किया और मैंने यहाँ पे हटा दिया था कि ये कोई ट्रेड नहीं है, और देखो ये पूरा हो गया। और आखिरी में तो ये 3 बजे के बाद तो क्या ही इसने मूवमेंट दिया था, 2:50 के बाद तो इसने एक तरफा 100 पॉइंट दे दिए थे 15 20 मिनट में। तो ये सब चीज़ें चलती है और मार्केट देखो सरप्राइज करेगा। हमारा काम है, जब मार्केट हमें फॉलो कर रहा है ना, मतलब हमारे एनालिसिस को अगर फॉलो कर रहा है तो हम उस पर एक्शन लें,
केवल इतना है। और जब तक हमको समझ नहीं आ रहा मार्केट, तब तक दूर रहने में ही भलाई होती है। अभी मार्केट देखो, अभी एक्सपेक्टेशन क्या थी, ये जो स्कैल्पर अगर मैं यहाँ लूँ, तो यहाँ पे मैं जो भी 10 12 15 पॉइंट का अगर एसएल लेता है, स्कैल्पर है तो ठीक है, मेरा एसएल यहाँ निकल जाता है अभी तक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब ट्रेड हो चुका है, तो हम अभी मल्टीपल, जैसे अभी अगर मेरी थ्योरी, मेरी जो स्टडी चल रही है ना, वो मल्टीपल ट्रेड्स को लेके मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मेरा ये ट्रेड हो गया है, तो अब मैं दूसरी चीज़ें काम करूंगा, ये सब चीज़ों को अभी बंद कर दूंगा। अब देखूंगा तो 11 बजे के बाद देखूंगा। और आज क्योंकि ट्रेड हमारा पहले पंच हो गया और ख़त्म भी हो गया, तो अब हमारे पास लर्निंग का कुछ भी चीज़ नहीं है। तो ये यही सब चीज़ें मुझे आपको बतानी है। तो स्ट्रेट सिंपल था हमारा, हमने ओपनिंग पे ही डिसाइड किया था कि मार्केट ओपनिंग यहाँ हो रही थी, और हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट ऊपर आता है तो मैं इस जोन में लगभग कहीं, और ये जो कंसोलिडेशन पोर्शन है ना, यहाँ तक कहीं आएगा तो मैं सेल कर दूंगा। और लकीली मैं दूसरे स्क्रीन पे रेडी था, जो नॉर्मली मैं नहीं रहता हूँ। अभी कल परसों तक तो नहीं था मैंने, पर आज पुट वगैरह के ऑप्शंस खोल के बैठा था मैं, तो इस वजह से मैंने जैसे ही यहाँ पे टच किया जोन, मैंने सीधे पंच कर दिया था उस स्क्रीन पे, और फिर मैंने आपको स्लाइड करके लाके बताई थी। अभी भी देखो ये स्क्रीन कैसी दिख रही है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये टैब इतने सारे दिख रहे हैं, ये क्या पता क्या है ये। खैर ग्लिच होगा आज, तो आज भी नेगेटिव कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, हमें तो हमारा जितना था उतना मूवमेंट मिल गया है। ठीक है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एटलीस्ट इसका मूवमेंट जो है ना, ये जो मैंने प्राइस बनाई ना यहाँ तक, एटलीस्ट ये मूवमेंट आज मार्केट कर सकता है। इसके नीचे चला जाए बात अलग है, बट प्रेजेंट सपोर्ट मुझे ये लग रहा है। और ये कैसे लग रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखो, ये मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई है, मार्केट की ओपनिंग यहाँ से हुई थी डायरेक्ट, और गिर गया था। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन यहीं पे बना हुआ है। ठीक है, ये मार्केट की ओपनिंग यहीं पे हुई, और यहाँ से ही ऊपर जाके इसने ये वाली कैंडल देखो आप, ये 1 घंटे का है, तो 1 घंटे की कैंडल यहीं से रेजिस्टेंस लेके ऊपर गई, तो ये 4 5 टच पॉइंट दिख गए हमको। तो इस हिसाब से मेरी ये पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, तो मार्केट गिर रहा है तो फ्री फॉल वहां तक आ सकता है, बट ठीक है, अब हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते अभी। हम रिस्क लेंगे ये सारी चीज़ों के, बड़े बड़े टारगेट के, जब हमारे पास में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होगा और हम प्रॉफिट के पैसों से ही ट्रेड कर रहे होंगे और मल्टीपल लॉट्स में कर रहे होंगे, तब हम ये कर सकते हैं। मतलब शुरुआत में मैं ये कर सकता हूँ कि मान लो मैं ऐसे करते करते अगर 5 लॉट तक पहुंच जाता हूँ, तो 5 लॉट पे मैं ये करूंगा कि 4 लॉट पे मैंने बुक कर लिया, 1 लॉट को मैं अपने प्रीमियम से नहीं, मैं चार्ट के मूवमेंट से देखना चाहूंगा कि चार्ट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, जैसा मैं पहले भी बताया आपको, लेकिन उसके चक्कर में होता है कि हमारा प्रॉफिट छूट जाता है और फिर वो टच करके बाहर आता है, और फिर अननेसेसरी वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब करता है। और 1 लॉट में हम कितना ही ये सब चीज़ें गेम कर लें, लेकिन ये मल्टीपल लॉट जब हमारे पास होंगे तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि 4 लॉट से हमने यहाँ पे निकल गए हमारा रेगुलर प्रॉफिट पे, और 1 लॉट छोड़ दिया, और वो 1 लॉट ही आपको 4 लॉट के बराबर प्रॉफिट ला सकता है इस तरीके के ट्रेंडिंग मार्केट में, जब आपको चार्ट दिख रहा है कि बहुत दूर तक है। पहला सपोर्ट यहाँ कहीं है, वो 200 के आसपास, क्या नाम है उसका, 156 पे। तो 156 लगभग समथिंग यहाँ पे। ठीक है, पहला सपोर्ट यहाँ पर है, उसके बाद में ये यहाँ चला जाएगा। तो हम वेट करेंगे चार्ट को देखते हुए। तो चलिए, ये हमारा आज का ट्रेड था। 4260 रुपये हमें मिल गए हैं। 9:15:10 पे एंट्री हो गई थी हमारी, और 9:31:30 पे निकल गए। 214 एंट्री प्राइस थी, 279.70 रुपये हमारा टारगेट था। अब हम वीडियो यहीं बंद करते हैं। जय श्री राम। अ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल 14 तारीख को मुझे थोड़ा इमरजेंसी काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मतलब बाहर तो मैं आज शाम को ही चला जाऊँगा, तो हो सकता है कि मैं इस तरीके से तो ट्रेड नहीं बना पाऊँगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं प्लेट अपने सिस्टम के सामने नहीं रहूँगा, और मोबाइल से करने की मेरी आदत नहीं है। तो कल शायद अपडेट ना भी आए। आज शाम को अगर मैं निकल जाता हूँ तो फिर ट्रेड नहीं मिलेगा आपको कल तक का। और अपडेट करने का तरीका मेरे पास यही था। तो आप कल मेरे ट्रेड का वेट मत करिएगा। कल वीडियो मैं नहीं डालूँगा। हुआ भी, मान लीजिए, तो मैं कल तो नहीं डालूँगा, मैं परसों उसका अपडेट दे दूँगा। अगर मान लो आज नहीं भी आया, वो बात अलग है, बट कल वीडियो नहीं आएगा। जय श्री राम।